अस्सलाम वालेकुम। तो जी हाँ, एक भाई ने कमेंट्स किया है कि कैपेसिटर का क्या काम है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर का क्या काम है। तो मैंने तस्वीरें भी वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कैपेसिटर की डिफिनीशन इंग्लिश में है कि द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डिवाइस इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। अच्छा, तो इसके डिफिनीशन वगैरह इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश की तरफ नहीं जाते, सिंपल अल्फाज में आपको समझा देते कि इसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर होता है। ये भी कैपेसिटर है और ये भी है। तो अच्छा, तो नेगेटिव की तरफ पे इलेक्ट्रॉन स्टोर होता है और पॉजिटिव की तरफ वो पुश कर देता है। तो ये मतलब किस के लिए यूज़ होता है, किस पर्पस के लिए, क्यों इसकी ज़रूरत है पीसीबी में। तो ज़रूरत इसका यही है कि ये करंट स्टोर कर देता है और एकदम से फिर बोर्ड में या जिस डिवाइस में भी लगाए, पंखे में लगाए, मोटर में लगाए, तो इसको मतलब स्टार्ट करने में वो जितने मोटर है वगैरह स्टार्ट करने में इसको मतलब एक पुश की ज़रूरत होती है, एक झटके की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मतलब ये लगाया जाता है। तो ये नेगेटिव की तरफ पे इलेक्ट्रॉन स्टोर कर देता है और जब ज़रूरत होता है तो पॉजिटिव की तरफ पे वो पुश कर देता है। हमारे इन्वर्टर में तो इसकी मिसाल मैं दे दूंगा कि अपने इन्वर्टर में इसका क्या काम है, पीसीबी में क्या काम है। तो ये जब स्टोर होता है, करंट इधर से जाती है सोलर से तो स्टोर होता है। इधर जब ज़रूरत होती है तो आप स्विच ऑन कर दे तो आईजीपीटी में करंट एक पुश से जाती है, मतलब एकदम एक अटैक, आप समझे कि एक अटैक कर देती है। तो इससे वो स्टार्ट होती है। अच्छा, दूसरा तो ये मतलब बैटरी भी तो यही काम करते हैं। आपके जहन में ये भी आया होगा कि बैटरी भी तो यही काम करते हैं कि बैटरी भी स्टोरेज करते हैं, क्यों इसके बदले में बैटरी हम क्यों नहीं लगाते। क्योंकि बैटरी ज़्यादा टाइम के लिए स्टोरेज रखता है और ये एक टेम्परेरी टाइम के लिए, ये एक कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए ये करंट से अपने आप में स्टोर कर देता है, सेव कर देता है। तो यही थी इसके खासियत। तो इस वजह से हम यूज़ कर देता है। अगर डिटेल में आपको चाहिए कि ये किस चीज़ से बना है, एल्यूमिनियम इसमें लगा होता है। इंग्लिश ब्रिटिश में दूसरा कोई नाम इसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम को इस तरह के एक वर्ड इसमें चेंज है, और अमेरिकन में इसमें इसको एल्यूमिनियम बोलती है। लेक्चर तो लेट हो गया, तकरीबन एक हफ्ते पहले एक भाई ने पूछा था, तो मैं थोड़ा बिज़ी था, इस वजह से अभी मैंने बनाया। भाई को मैं ये बताता हूँ कि छोटे और बड़े ये दोनों बस सेम ही होते हैं, कि छोटा और बड़ा इसका सेम ही फंक्शन होता है। तो छोटा भी वही काम करता है जो बड़ा करता है, मतलब वो छोटे छोटे वोल्टेज के लिए होता है और ये बड़े वोल्टेज के लिए। इसका आप देख सकते हैं कि इसका 450 वोल्ट, मतलब ये 450 वोल्ट पुश कर देता है। बाकी जो 50 वोल्ट है वो 50 वोल्ट पुश करेगा, और जो 25 वोल्ट है वो 25 वोल्ट पुश करेगा। जितने आपके वो मतलब कैपेसिटी है आगे ज़रूरत है, तो इसकी ज़रूरत के मुताबिक ये बनता है। ज़रूरत के मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा ये पुश, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट आगे आपने पार आउट कर दिया तो ज़ाहिरी बात है वो तो जल जाएगा। तो इस वजह से ये अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगता है। पंखे में अलग लगता है और इस टाइप का पंखे में आता है। मोटर बड़ी बड़ी जो मोटर है उसमें अलग लगता है। पानी के जो वो समरसेबल मोटर है उसमें अलग लगता है। हमारे पीसीबी में ये वाला लगता है और छोटे छोटे दूसरे भी यही लगता है। तो ये आईसी वगैरह के लिए, मतलब आईसी छोटी काम है ना, सॉफ्टवेयर का काम है, सॉफ्टवेयर वगैरह मैनेज करती है, तो इतने उसको स्टार्टिंग में इतना करंट नहीं लगता है, तो इस वजह से उसमें चोटी लगता है। और बाकी ये आईजीपीटी, तो आईजीपीटी आपको पता है कि 8 आईजीपीटी है, तो इस वजह से ज़्यादा करंट इसको लगता है। तो यही काम था। आप अगर अभी भी कोई सवाल है इसके हवाले से, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं है, आप बता दें, मैं फिर से एक आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन और एक वो वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैपेसिटर के फंक्शन। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।